सदियों पहले की बात है। इस्लामी सल्तनत के सूबे अफ्रीका पर एक बहुत ही बहादुर और शरीफ गवर्नर हुकूमत करता था। इसका नाम अबैदुल्ला बिन हज्जाब था। एक दिन अबैदुल्ला बिन हज्जाब अपने दरबार में बैठे हुकूमत के बड़े बड़े अफसरों से बातें कर रहे थे कि एक ऐसा नौजवान दरबार में आया जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इसके चेहरे से जाहिर होता था कि वो किसी बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। गवर्नर अबैदुल्ला बिन हज्जाब ने जब इस नौजवान को देखा तो वह जल्दी से उठे और नौजवान को बहुत इज्जत के साथ अपने पास मसनद पर बैठा लिया। इस वक्त दरबार में गवर्नर के बेटे भी मौजूद थे। इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि हमारे वालिद साहब ने एक मामूली आदमी को अपने पास इस तरह बैठा लिया जैसे वो कोई बहुत बड़ा सरदार हो। भरे दरबार में तो वो कुछ न कह सके, लेकिन जब अबैदुल्ला बिन हज्जाब अपने महल में गए तो उनके बेटे ने दरबार वाली बात छेड़ी और उनसे कहा, अब्बा जान, आज हमें इस बात से बहुत शर्म आई कि आपने एक गरीब आदमी का इस तरह इस्तकबाल किया जैसे वो कहीं का शहज़ादा हो। हमारी दरख्वास्त है कि आइंदा आप ऐसा न करें। आपको अपने ओहदे और इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। अबैदुल्ला बिन हज्जाब ने बेटों की पूरी बात तवज्जो से सुनी और फिर बोले, ए मेरे बेटो, मैं इंशाअल्लाह ऐसा करूँगा कि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़ेगा। इसके दूसरे दिन उबैदुल्लाह बिन हज्जाब ने शहर के तमाम अमीरों और हुकूमत के अहदेदारों को दरबार में हाज़िर होने का हुक्म दिया और जब सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए तो वो इस नौजवान को साथ लिए हुए दरबार में आए। उन्होंने इसे सबसे ज़्यादा इज्जत की जगह बिठाया और ख़ुद इसके कदमों में बैठ गए। ये देखकर सब दरबार वाले हैरान हुए। गवर्नर के बेटों का हाल तो देखने के काबिल था। वो यूँ शर्मिंदा होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे इनके बाप ने ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला दी हो। उधर अबैदुल्ला बिन हज्जाब भी अपने बेटों की हालत खूब समझ रहे थे। ज़रा देर बाद वो अपनी जगह से उठे और अपने बेटों की तरफ देखकर बोले, प्यारे बेटो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी कल वाली बात का जवाब देता हूँ कि मैंने इस गरीब नौजवान की इस तरह इज्जत क्यों की। सुनो, इस नौजवान का नाम उकबा है और ये इस ख़ानदान से है जो इस पूरे इलाके पर हुकूमत करता था, जिसका आज मैं हाकिम हूँ। ये हज्जाज बिन यूसुफ का बेटा है। दरबारियों ने ये सुना तो सब उकबा की तरफ अकीदत भरी नज़रों से देखने लगे। अबैदुल्ला बिन हज्जाब कुछ देर रुक कर बोले, प्यारे फर्जंदो, अब इससे आगे बात सुनो। जिस ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ की किस्मत का सितारा चमक रहा था, तुम्हारे ख़ानदान की हालत बहुत ख़राब थी। तुम्हारे दादा हज्जाज के ग़ुलाम थे। हज्जाज बिन यूसुफ को इनकी हालत पर रहम आ गया और उन्होंने तुम्हारे दादा को आज़ाद कर दिया। आगे चलकर ऐसा हुआ कि हज्जाज की इज़्ज़त और शान व शौकत ख़त्म हो गई और खुदा ने हमारी गुर्बत को इज़्ज़त और हुकूमत में बदल दिया। लेकिन बेटो, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि हज्जाज बिन यूसुफ ने मेरे वालिद पर एहसान किया था। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने मोहसिन के बेटे की इज़्ज़त क्यों ना करता और इसे इज़्ज़त के साथ अपने पास क्यों ना बैठाता। उबैदुल्ला बिन हज्जाब की ये बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ख़ास तौर पर उनके बेटे तो हैरत की तस्वीर बने हुए थे। उन्होंने शर्मिंदा होकर सर झुका लिए थे। उबैदुल्ला बिन हज्जाब ज़रा देर रुक कर बोले, बेटो, हमारे आका और अल्लाह के सच्चे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने ख़ानदान को मामूली समझकर किसी और ख़ानदान से रिश्ता जोड़ता है और जो शख्स अपने मोहसिन के एहसान को भुला देता है, वो बहुत बुरा है। बेटो, आज मैंने भरे दरबार में ये बात इसलिए बताई है कि तुम अपने ख़ानदान के मोहसिन को अच्छी तरह पहचान लो और साथ ही तुम्हें ये बात भी मालूम हो जाए कि तुम्हारे ख़ानदान की हमेशा से ऐसी शान और शौकत न थी। तुम्हें चाहिए कि इन दोनों बातों पर गौर करो और बुरे लोगों में शामिल होने से बच जाओ। ये बातें बताने के बाद उबैदुल्ला बिन हज्जाब ने उकबा की तरफ रुख किया और फरमाया, ए नौजवान, खुदा ने इस वक्त मुझे ऐसा इख्तियार दिया है कि मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तू मुझे बता कि मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नौजवान ने पहले तो उबैदुल्ला बिन हज्जाब के इस अच्छे सलूक का शुक्रिया अदा किया और फिर कहा, हज़रत, मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ओहदा देकर उंदलस भेज दें। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी वही गुजारना चाहता हूँ।
उस ज़माने में मुसलमानों की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि यूरोप का ये मुल्क, जिसे अरब अंदलस कहते थे और जिसे अब स्पेन कहा जाता है, इस सल्तनत में शामिल था। गवर्नर उबैदुल्लाह बिन हज्जाज ने उक़बा को एक बड़ा ओहदा देकर उसी दिन अंदलस भेज दिया। इस वाक़े को 1000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उबैदुल्लाह बिन हज्जाज की शराफत और एहसान मंदी की बात आज भी ताज़ा है और क़यामत तक इसी तरह ताज़ा रहेगी। सब इनकी ज़िक्र इज़्ज़त से करेंगे।